हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल वास क्लासेस। और आज हम करेंगे बच्चों फ्यूचर टेंस। लेट अस स्टार्ट बच्चों। वर्ब के तुरंत बाद जैसे खाएगा, जाएगा, घूमेगा, आएगा, पढ़ेगा, सोएगा, रहेगा। वर्ब के तुरंत बाद आगे की होगा सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर की चारों टाइप्स में विल शैल आएगा ही आएगा, लेकिन सिंपल फ्यूचर में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लगता कब है? सिंपल फ्यूचर की पहचान आगे की तो है ही है। जब किसी सेंटेंस में आने वाले समय में कोई काम किया जाएगा, सिंपल स्टेटमेंट दी हो, सिंपल बात बोली हो कि ये काम किया जाएगा। जैसे आज शाम को मैं बाजार जाऊंगी, हम होमवर्क इकट्ठे करेंगे, ठीक है, साथ में करेंगे। आज हम मंदिर जाएंगे, आज हम मूवी देखने जाएंगे, कल हम दिल्ली जाएंगे, परसों हम ये काम करेंगे। कोई भी फ्यूचर का टाइम साथ में दिया होगा। फ्यूचर टाइम जैसे टुमारो हो गया, डे आफ्टर टुमारो हो गया, परसों। या जैसे पास्ट में मैंने बताया था, कोई भी पास्ट टाइम, एनी फ्यूचर टाइम दिया होगा वाक्य में। जैसे अभी 2022 चल रहा है, सॉरी 2024 चल रहा है, और 2025-26 की बात करें तो फ्यूचर की बात हो रही है कि 2025 में हम नए घर में शिफ्ट कर जाएंगे। इस तरह का कोई वाक्य हो जिसमें फ्यूचर टाइम की बात की गई हो, फ्यूचर में हम ये काम करेंगे, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें हमने लगाना क्या है? विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल लगेगा, शैल सिर्फ आई और बी के साथ लगता है, बाकी सबके साथ बाकी सब में क्या आ गया? ही, शी, इट, दे, यू या कोई भी नाउन, उनमें विल लगेगा, आई के साथ शैल लगेगा। सिंपल स्टेटमेंट जैसे आज शाम को हम मूवी देखने, हम भी हो गया, विल शैल, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू या मूवी देखने के लिए, ये ऑब्जेक्ट है आपका, टुडे इवनिंग, आज शाम को। तो विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम मेरे साथ होमवर्क करोगे, या वे आज मैच खेलेंगे, दे के साथ विल आएगा, दे विल वो आज मैच खेलेंगे। आज मतलब आने वाले समय, आज का आने वाला समय। खेलेंगे से ही पता लग रहा है हमें फ्यूचर टेंस। लेकिन कुछ केसेस में हम उल्टा करते हैं, आईडी के साथ विल लगाते हैं, बाकी सब के साथ शैल लगाते हैं। वो कौन से केसेस हैं? ये है प्रॉमिस की, डिटर्मिनेशन की, वार्निंग या थ्रेट की, वार्निंग मीन चेतावनी, धमकी, और इंटेंशन की, तब ये चीज उल्टी हो जाती है। फिर हम आईडी के साथ विल लगाते हैं और बाकी सबके साथ शेल लगाते हैं। प्रॉमिस, जैसे मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, प्रॉमिस है ये मेरा तुमसे, तो आई के साथ हम विल लगाएंगे, आई विल हेल्प यू। डिटर्मिनेशन है, आई विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, हम मैच जीतेंगे, वी विल विन द मैच। ये हमारा डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन का मतलब जीत के रहेंगे, जीत के दिखाएंगे। वार्निंग, धमकी या चेतावनी, जैसे अगर तुम लेट आए तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, यू शैल बी पनिश। ये थोड़ा पैसिव में बता रही हूँ मैं, यू शैल बी पनिश। यू के साथ अब शैल लगाया मैंने,
इंटेंशन का मतलब फ्यूचर प्लान। जैसे इस साल हम नया घर बना लेंगे, या इस साल हम नए घर में शिफ्ट कर जाएंगे, या इस साल हम नई गाड़ी खरीद लेंगे। ये हमारी इंटेंशन है, फ्यूचर प्लानिंग है। वी के साथ हम विल आएगा, वी विल शिफ्ट टू न्यू हाउस। इस साल बोलो या अगले साल बोलो, नेक्स्ट ईयर। अगले साल बोलते हैं तो नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे हमने विल के साथ इक्वल लगाया। समझ में आ गया? आई के साथ नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे नॉट लगाओगे, और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल शैल को बाहर ले आओगे। क्या तुम नए घर में शिफ्ट कर जाओगे इस साल? विल यू शिफ्ट टू न्यू हाउस दिस ईयर? ये तो सिंपल बात पूछी जा रही है। इंटेंशन बताता है बंदा अपनी, दूसरे की तो नहीं पता होती। यहाँ पे हमने यू के साथ विल लगाया। वैसे सबके साथ विल लगा दोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन सबके साथ शैल नहीं चलता है, सबके साथ विल चल जाता है। ठीक है, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ जब भी फ्यूचर टेंस आपको बनाना यूज करना। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा होगा रही होगी, रहे होंगे। इसमें आप लगाएंगे विल शैल तो लगाओगे ही लगाओगे, विल और शैल में से कोई एक, प्लस बी प्लस V1 के साथ हो के लिए आपने बी लगाया है, ई के लिए विल शैल लगाया है, और जो वर्ब है वो मेन वर्ब V1 के साथ ING आएगा। ठीक है, हमेशा जब ING यहाँ पे इस वर्ग में ना मैं मेन वर्ग की बात कर रही होती हूँ, क्योंकि जो मेन क्रिया है वही इस फॉर्म में आती है। जैसे शाम को 4 बजे हम मैच खेल रहे होंगे। जब तुम मेरे घर आओगी तो मैं होमवर्क कर रही होंगी। फ्यूचर में सासा लिखते रहा करो, फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर कोई काम हो रहा होगा, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जैसे पर्टिकुलर मोमेंट क्या है? एट 4 PM। PM का मतलब ही होता है शाम को। एट पे लगा सकते हो, आई शैल बी डूइंग माय होमवर्क। ये देखो विल शैल के साथ बी प्लस V1 ING, आई शैल बी डूइंग पर्टिकुलर मूवमेंट है, कौन सा? ये वाला और ये वाला। When you will come to my house, I shall be doing my homework. मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ। जब तुम मेरे घर आओगे शाम को, when you will come to my house in the evening, I shall be doing my homework. कोई भी काम, माँ खाना बना रही होगी, मदर विल बी कुकिंग फूड। ये मेन वर्ब है डू। नेगेटिव बनाना हो तो आई शैल नॉट, नेगेटिव बनाना हो तो आई शैल नॉट बी डूइंग माई होमवर्क। पॉजिटिव बनाना हो तो विल शैल के तुरंत बाद नॉट लगाओगे आप, और अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो विल शैल को बाहर लगाओ। क्या 4 बजे तुम बाजार जा रही होगी तो विल बाहर आ जाएगा, यू, और बाकी वर्ग भी यहीं रहेगी। बी भी लगाना है, बी के बिना गलत है। विल शैल के साथ डायरेक्ट ING
देखो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान चुका होगा, चुकी होगी। फ्यूचर के लिए लगाएंगे आप विल शैल और परफेक्ट के लिए लगाएंगे आप विल शैल के साथ डायरेक्ट तीसरी कभी लगती नहीं तो हम हैव का सहारा लेंगे। हैव और हैड के साथ ही तीसरी लगती है, बताया था आपको। हर परफेक्ट टेंस में, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हर परफेक्ट टेंस में तीसरी आती है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब से हम पहचानते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैज है, पास्ट का परफेक्ट है तो हैव, फ्यूचर का परफेक्ट है तो विल है, शैल। 5 बजे तक मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुकी होंगी। सबके लिए हम लगाएंगे 4 PM या 5 PM। मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुकी होंगी। आई शैल, शैल के बाद हैव, मेन वर्ब है फिनिश, माय होमवर्क। अगले महीने हम अपना घर शिफ्ट कर चुके होंगे, हम नए घर में शिफ्ट कर चुके होंगे। नेक्स्ट मंथ या अगले महीने तक, बाय नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव shifted to new house. We have shifted to new house. नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे नॉट आएगा, विल शैल के तुरंत बाद। यहाँ गलत है नॉट, यहाँ गलत है नॉट, यहीं पे ठीक है। नेगेटिव बनाना है तो हम घर शिफ्ट नहीं कर चुके होंगे, शैल नॉट हैव शिफ्टेड। क्या तुम शिफ्ट कर चुके होंगे? विल यू, फिर विल बाहर आएगा, यू और हैव यही रहेगा। सिर्फ विल शैल को यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे फ्यूचर में। नॉट लगाना है इसके तुरंत बाद फ्यूचर इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल शैल बाहर। विल यू हैव शिफ्टेड टू न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। या अगले साल तुम घर शिफ्ट कर चुके होंगे। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। से रहा होगा
मुताबिक वर्ब लगती है। इसका मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगती है कि नहीं। मैं जैसे ऑप्शन दिए थे आपको, इज एम आर, इस बताया था सिंगुलर के साथ, एम बताया था आई के साथ, आर बताया था प्लूरल के साथ। ऐसे ही हैज बताया था सिंगुलर के साथ, हैव बताया था प्लूरल के साथ। वाज बताया था सिंगुलर के साथ, वर बताया था प्लूरल के साथ। इन शेल बताया था आईवी के साथ, बाकी सबके साथ ये सब पता है ना। इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखो हिंदी में कि उसमें बात सिंगुलर की हो रही है या प्लूरल की। आई का तो पता लग ही जाता है, आई के साथ हैव आता है, आई के साथ हैव आता है, आई के साथ वाज आता है, आई के साथ शेल आता है। लेकिन बाकी सिंगुलर है कि प्लूरल, अगर बात है तो वो सिंगुलर है आता है तो वो प्लूरल। उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको टेंस की फॉर्म लगानी है। ठीक है। मेरी वीडियो पसंद आई है बच्चों तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।